डॉक्टर साहब, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 29 अक्टूबर को आप लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया था इस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ। जी। उसके बाद आप लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया और उसके बाद लगातार से जो कुछ बीच में घटनाक्रम हुआ वो सबको पता है। जी। उसी के बीच में मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो बॉन्ड फीस देने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप लोग उसके बाद भी धरने पे डटे हुए हो। अब आप लोगों की क्या मांगे हैं? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें लगभग 6-7 स्टूडेंट्स ने सीएम साहब के सामने अपनी बात रखी थी। मुख्यमंत्री जी ने पहले तो ये साफ मना कर दिया कि ये जो पॉलिसी है ये वापस नहीं होगी, और मीटिंग के दौरान भी विद्यार्थियों से ना तो उनकी समस्या को विस्तृत रूप से जाना गया, ना उनकी समस्या सुनी गई कि आपको दिक्कत क्या है। एक प्रदेश के मुखिया के तौर पे जो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर स्टेट लेवल पे एजिटेशन हो रहा है तो आखिरकार विद्यार्थियों के मुद्दे क्या हैं, विद्यार्थियों को दिक्कत क्या है इस पॉलिसी से, उसके लिए उनको उचित समय दिया जाए और बातचीत की जाए। मुझे जहाँ तक सुनने में आया है सिर्फ 10 मिनट का समय मिला था, उसमें भी 5 मिनट के बाद वो खड़े हो गए थे। तो इस तरह से पहली बात तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है स्टेट के चीफ मिनिस्टर का, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात, जो मुद्दे उनके सामने रखे गए उसमें सबसे पहला यही था कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन वो पैसा आप लोन के थ्रू ले रहे हो। मान लो स्टूडेंट को खुद वो पैसा नहीं देना, बैंक उसके नाम पे पैसा दे देगा, तो वो लोन तो स्टूडेंट के नाम पे ही हुआ। आप ये कह रहे हो पैसा मत दो, बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट करवा देंगे। आप ये बताओ ना, बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट में लोन वर्ड की क्या आवश्यकता है? आप इसको एक कागज का बॉन्ड ही क्यों नहीं रख सकते स्टूडेंट के बीच में और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी सरकार के बीच में, कि भाई अगर आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में या फिर पीजी डिग्री कंप्लीट होने के बाद में अगर स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट ऑफर, स्टेट गवर्नमेंट की रोजगार अगर आप रिफ्यूज़ करोगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी को पब्लिक के सामने आके इस बात के ऊपर औचित्य जताना चाहिए कि इस व्यवस्था से उनको क्या दिक्कत है। इस पूरी नई बॉन्ड पॉलिसी में बैंक और लोन की आवश्यकता क्यों है, इस बात के बारे में अभी तक ना मुख्यमंत्री जी ने ना DMVR ने कोई भी ठोस जेन्युइन रीज़न बताया है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक कॉन्वोकेशन वाले दिन हमारी समझ में आई, मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा अगर सरकारी नौकरी मिलती है या कोई और प्राइवेट नौकरी मिलती है तो ही आपको अपना बॉन्ड या लोन उतारना है, नहीं तो उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या इससे रिलीफ नहीं मिलता? देखिए, रिलीफ वाली बात यहाँ तक है, मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा एडमिशन हुआ, मेरे से शुरू में 10 लाख रुपए ले लिए गए, वो एक प्रीपेड बॉन्ड है। प्रीपेड बॉन्ड होने के कारण डिग्री के दौरान मेरे ऊपर 40 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो गए, उसका इंटरेस्ट मेरे ऊपर एक्यूमुलेट हो गया, तो मेरे ऊपर लगभग 50-55 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो उसका बर्डन ड्यूरिंग द डिग्री भी है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद में भी है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद में मुख्यमंत्री जी ये बातें क्यों नहीं बताते कि हम आपको 2 महीने के अंदर रोजगार दे देंगे? क्या इस तरह की बात सीएम ने एक बार भी की है? नहीं की। कि हम आपको ये रोजगार देंगे जी, 2 महीने के अंदर आपको रोजगार दे देंगे, अभी तक एक बार भी मुख्यमंत्री जी ने 4-5 दिन पहले, जब पहले दिन यहाँ पे स्टेट लेवल काउंसलिंग विद्यार्थियों ने प्रदर्शन करके ब्लॉक करवाई थी, उस दिन शाम को मुख्यमंत्री जी ने एक मीडिया स्टेटमेंट ये दी थी कि भाई मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राहत दी है, अब आपको 10 लाख रुपए एडमिशन के वक्त ये नहीं देने, लेकिन उस चीज़ की भी अब तक कोई कागज चिट्ठी ऊपर से नहीं आई है। तो ये क्यों है कि भाई सिर्फ ट्विटर पे स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, सिर्फ मीडिया में स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, वहाँ से DMVR हरियाणा की तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्यों नहीं आता चीज़ों का कि बच्चों को आगे स्थिति क्लियर हो? दूसरी बात ये है, मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट 50-55 लाख रुपए के बर्डन के अंडर है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, डिग्री कंप्लीट होने के बाद में 50-55 लाख रुपए का बर्डन है उसके ऊपर। अब उसको आप कह रहे हो 7 साल हमारे साथ रोजगार करो। 7 साल का जो टेन्योर है उतना टेन्योर किसी भी इंडिया के स्टेट के अंदर नहीं है। मैक्सिमम 5 साल तक है, वो भी उत्तराखंड में, जहाँ पे सिर्फ 26,000 रुपये स्टूडेंट्स की फीस है, यहाँ पे हम 80,000 रुपये देते हैं। इतनी बड़ी समय अवधि का कोई औचित्य नहीं है। 7 साल तक बच्चे को अपनी हायर एजुकेशन भी मैनेज करनी है, उसको MDMS है या फिर उसको कोई और आगे प्लान है या फिर उसको किसी और सर्विस में शिफ्ट होना है। बहुत सारे बच्चे, ज़रूरी नहीं होता कि MBBS करने के बाद, बहुत सारे बच्चे UPSC के लिए भी तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे HCS के लिए भी तैयारी करते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि बंधुआ मजदूरी वाली बात हो गई। देखो, स्टेट में मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, हरियाणा प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के जो MBBS छात्र हैं वो खुद चाहते हैं कि हमें हरियाणा स्टेट में रोजगार मिले।
आप HCMS वैकेंसी की हालत की बात क्यों नहीं करते मुख्यमंत्री जी कि हरियाणा प्रदेश में 2022 में जो वैकेंसीज निकली थी वो आज सारी भरी हुई है। वो ये क्यों नहीं बताते कि ये सारी जब भर गई तो हम डॉक्टरों को एडजस्ट कहाँ पे करेंगे इतनों को, क्या हम इतनी वैकेंसीज निकाल देंगे? उनके पास अपनी बातों के तथ्य ही नहीं है। वो विद्यार्थियों को 5 दिन के एजिटेशन के बाद 10 मिनट का समय देते हैं, जिसमें से वो 5 मिनट तो खुद खड़े रहे थे। तो ये चीज़ें बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर साहब ये और जानना चाहते हैं, आप लोगों को इतने दिन हो गए प्रोटेस्ट करते हुए, आप लोग लिटरेरी खुले आसमान के नीचे हो, जिसमें सर्दियों का टाइम है, रात को पुलिस ने जो 2-2:30 बजे आपके ऊपर एक्शन किया और भी तमाम तरह की चीज़ें FIR भी दर्ज की गई। जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का प्रशासन है, PGMS रोहतक का प्रशासन है, जो मेडिकल कॉलेज है, क्या कोई आपसे संवाद कर रहा है? देखिए, अभी तक खासकर पुलिस एक्शन के बाद की जहाँ तक बात है, किसी भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से हमारे पास बात करने के लिए कोई न्योता नहीं आया है। जहाँ तक पुलिस एक्शन का सवाल है, शांतिपूर्ण ढंग से अगर हम वहाँ पे बैठ के ये बात अपनी रखना चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, इस चीज़ के ऊपर इतने ब्रूटल पुलिस एक्शन की क्या ज़रूरत थी? पुलिस को इसके बारे में भी एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर अगर वो इतना गलत एक्शन लेते हैं, वहाँ पे मेल जो है क्या नाम है पुलिस कांस्टेबल्स ने लड़कियों को उठा के गाड़ियों में रखा है, तो ये बात भी एक सोचने का विषय है। हालांकि आज हमारा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि विद्यार्थी यहाँ पे डटे रहेंगे, विद्यार्थी दोबारा पुलिस की लाठियाँ खाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है। मुख्यमंत्री जी ये बात आके जनता के सामने क्लियर कर दें कि इस पूरी जो व्यवस्था है, बॉन्ड व्यवस्था, इसमें बैंक की ज़रूरत क्यों है। अगर ये तथ्य मुख्यमंत्री जी क्लियर कर देते हैं तो ये सबसे ज़रूरी जो बात है इस एजिटेशन में यही होगी। इसके बाद ये एजिटेशन में कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात तो जो सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में सरकारी जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं करते जी। एक तरफ तो ये करें, दूसरी तरफ वो गवर्नमेंट जॉब की जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं जी। ये दोनों चीज़ें विरोधाभास है। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। खुद जो पॉलिसी है ना, इसके बिंदु 9 में, ये पॉलिसी 2020 में आई थी, उस समय भी ये बात हमने बहुत प्रत्यक्ष रूप से रखी थी कि इस पॉलिसी के बिंदु 9 को आप क्यों नहीं तुरंत प्रभाव से अमेंड करते। उसमें आप ये क्यों लिखते हो कि भाई जॉब की गारंटी नहीं है? आपकी खुद ही बातों में एक अक्की नहीं है। एक तरफ आप माइक पे आके जनता के सामने, टीवी के सामने आप पब्लिक को गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हो कि हम तो नौकरी देना चाहते हैं। उल्टा आप क्लेवर प्ले करते हो, कागजों में आप क्लेवर प्ले करते हो, लाइनों में आप क्लेवर प्ले करते हो कि भाई नौकरी की गारंटी नहीं है। तो ये तो कंप्लीट एक फ्रॉड है। फिर इसका मतलब एक नौकरी की भी गारंटी नहीं है, पैसा भी पहले ले लो, मिल जाएगी तो 7 साल कर लेना, उतर जाएगा लोन, उसके बाद PG की भी कोई बात नहीं करते, लिख के कुछ भी नहीं देते, मीडिया में बातें करते हो, सेवा मेवा की बातें करते हो। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक मुख्यमंत्री को, स्टेट के मुखिया को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ स्टूडेंट्स 5 दिन से इतना स्ट्रॉन्ग एजिटेशन कर रहे हैं तो उनका ये फर्ज बनता है कि अपने अधिकारियों को ये निर्देश दें कि आप विद्यार्थियों की बात सुनो, विद्यार्थियों के मुद्दे क्या हैं। डॉक्टर साहब आपको कहाँ से सपोर्ट मिला? क्योंकि कल आप लोगों ने जो शेयर किया था, पूरे इंडिया से जितने भी डॉक्टर्स एसोसिएशन है उन सभी के लेटर पैड आप लोगों ने शेयर किए हुए थे, तो कुछ बता सकते हैं? देखिए, कल बहुत हम आभारी हैं। अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने, ओडिशा, महाराष्ट्र तक की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हम लोगों को सपोर्ट किया है। दिल्ली से हमें सपोर्ट आया। जो पुलिस का ब्रूटल एक्शन था, जो पुलिस की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई थी, उसके बाद से अलग अलग जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अलग अलग, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मैं आज बात बताऊँ आपको, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने आज काले बिल्ले बांध के इस चीज़ का विरोध किया है। तो हमारे पास, क्योंकि सपोर्ट भी देखिए तभी आता है जब मांग जायज़ होती है। हम स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वो आज मुद्दे को, इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ये मुद्दा क्या नाम है बेसलेस होता, अगर ये एक ऐसे ही सिर्फ हाई हुल्लड़ का मुद्दा होता, तो जो आज एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं, IMM में सीनियर डॉक्टर्स हैं, HCMS में सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो इस मुद्दे को क्यों इतना स्ट्रांगली उठाते? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ लागू हो गई तो स्टेट की जो संस्थाएं हैं, PGI जैसी जो संस्थाएं हैं, जिनमें एक बच्चा रैंक लेके जो है उम्मीद लेके आता है कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं चलेगा, ये संस्थाएं खत्म हो जाएंगी। उसमें आपका भी नुकसान है, मिडिल क्लास का भी नुकसान है, पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, आप लोग 6-7 दिन से यहाँ डटे हुए हो, रात को भी है, पुलिस एक्शन भी हो चुका है, घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होगा, प्रशासन की तरफ से तो प्रेशर है ही, पुलिस का प्रेशर हमने देख लिया, सरकारी तरफ से प्रेशर है, ये सब कुछ झेल कैसे पा रहे हो? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब आपकी मांग जायज़ होती है, जब आपकी मांग में दम होता है, जब आपके पास तथ्य होते हैं ना, तो आपके अंदर एनर्जी अंदर से आती है। मुख्यमंत्री जी से मैं ये बात डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, हम जब इतने ज़्यादा यहाँ पे एक बात पे बात करने के तैयार हैं, आप क्यों नहीं बात करने के लिए आते? DMER हरियाणा इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते कि एक IAS ऑफिसर होने के नाते वो पब्लिक में जाके स्टूडेंट्स के साथ संवाद स्थापित करें? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर GN उपमा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेती कि वो स्टूडेंट्स के साथ आके बात करेंगे? उनकी जिम्मेदारी बनती है। हम इतना बोल रहे हैं, आप भी तो कुछ बोलो।
आप तथ्य लाओ, आप वैकेंसी पोजीशन दिखाओ, आप जस्टिफाई करो कि भाई बैंक की इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। इस बात का जवाब आज तक मुख्यमंत्री जी ने या फिर डीएमईआर ने या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमईआर ने नहीं दिया है कि इसमें बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है। ये सबसे बड़ा सवाल है इसका। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि भाई सारे प्रेशर में ये चीज़ करने की, तो सबसे बड़ी बात ये होती है जी कि जब घर पे आँच आती है ना तो सारा घर इकट्ठा हो जाता है। ये हेल्थ यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम सब इसके साथ में हैं और दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे साथ में हैं और इसको हम आखिर तक ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, कुछ पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं, उन लोगों से आप कैसे डील कर रहे हो? देखिए, सीधी सी बात है, ये विद्यार्थियों का आंदोलन है। ना किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को मंच दिया जा रहा, ना माइक दिया जा रहा, ना बच्चों को संबोधित करने की अनुमति दी जा रही। कोई हमारे पास आता है, हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनको बैठने के लिए जगह ऑफर कर देते हैं, चाय पानी पूछ लेते हैं, क्योंकि वो पीजीआई में आए हैं, हमारे घर में आए हैं। लेकिन किसी को इतनी छूट यहाँ पे नहीं दी जाती कि भाई माइक लेके कोई यहाँ पे किसी को इंडिविजुअली या फिर कोई राजनीतिक पार्टियों का ब्लेम करे, क्योंकि हमें इस बात से कोई मतलब भी नहीं है। हम स्टूडेंट्स हैं, अपनी क्लासेस पोस्टिंग छोड़ के बैठे हैं, तो हमारी सरकार से एक जेन्युइन मांग है। हमें इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि आज सरकार किसकी है, कल सरकार किसकी है, लेकिन अगर वो हमारे साथ आते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, डर नहीं लगता कि कहीं मेडिकल जो MBBS जो करियर इतने सारे स्टूडेंट्स का कहीं ख़राब तो नहीं हो जाए, क्योंकि आप लड़ जिससे रहे हो बहुत ताकतवर है? देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैंने 2014 में 12वीं की थी, 5 साल तक मैंने लगातार ड्रॉप किया बिना किसी दाखिले लिए। परिवार का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बोले BSc कर ले, कब तक बैठा रहेगा, सो बात है। 2018 में आखिरकार मेरे को महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में दाखिला मिल गया। मेरे 500 नंबर थे उस साल नीट में। मैंने वो भी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा परिवार एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अग्रोहा वाला जो कॉलेज है वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ उस वक्त उसकी फीस 1,80,000 रुपये थी। तब तो ये बॉन्ड वगैरह कुछ आया भी नहीं था। मैं वो भी नहीं ज्वाइन कर पाया क्योंकि मेरे परिवार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो 2 लाख रुपए साल के दे दें। और दोबारा 1 साल मेरे को ड्रॉप फिर से करना पड़ा, 4 साल के बाद 5वां साल की भाई गवर्नमेंट कॉलेज आखिरकार मिल जाए। तब 2019 में मुझे PGI रोहतक अलॉट हुआ था। और जहाँ तक बात है जी डिग्री खराब होने की, तो देखो बात ये है कि अगर डिग्री की संस्थान की वैल्यू बचानी है, अगर इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की डिग्री की वैल्यू बचानी है, तो कोई बात नहीं, अपनी डिग्री का नुकसान सह लेंगे।